छेदा देखिए दोस्तों, सूरज रोटा का जो डोरिया होता है वो संडे के दिन ही खोला जाता है। वो अगर आप पिंडिया में खोलना चाहें तो पिंडिया में खोल सकते हैं, बड़ी गणगौर में खोलना चाहें तो बड़ी गणगौर में खोल सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। वैसे जो ब्यावली लड़कियां होती है, ज़्यादातर जब ईसर गणगौर आ जाते हैं तभी पिंडिया इस जो डोरा होता है वो खोलती है सूरज रोटा का। मगर कोई कारण से यदि बड़ी गणगौर में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो कोई काम है, तो आप पिंडिया में खोल सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है कि ब्यावली है तो पिंडिया में डोरा नहीं खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर कोई कारण से आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम होने वाला है बड़ी गणगौर में, तो आप पिंडिया में भी खोल सकते हैं। और इसका डोरा खोलने के लिए दोस्तों, जो हम लोग ने होलिका के दूसरे दिन यानी जिस दिन होली खेली जाती है, गणगौर के फर्स्ट डे जो डोरा हम लोगों ने लिया था, वो डोरा कंठी में बांधा हुआ है या डब्बे में आपने उठा कर रखा है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। वो जो 8 गेहूं के दाने थे वो ले लेते हैं। सीरा पूड़ी की रसोई बनाते हैं और एक पाटा के ऊपर सतिया बनाकर उस पर जल का लोटा रख देते हैं सतिया के बगल में, और उस लोटा के ऊपर भी सतिया बना देते हैं। इस तरह 2 सतिया बनाते हैं दोस्तों, और लोटा पर 8 रोली से टिक्की दे देते हैं। उसके बाद सीरा और पूड़ी जो रहता है, उसमें एक पूड़ी हम लोग को गोल पूड़ी के अंदर बीचों बीच अंगली से छेद बना देते बड़ा सारा, और फिर उसको तलते हैं। उसको रोटियां बोलते हैं सूरज भगवान का। वो बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसी को देखकर अर्घ दिया जाएगा और डोरा खोला जाएगा। वो छेद वाली रोटी बननी ज़रूरी होती है। और उसके अलावा एक आप प्लेन पूड़ी भी बना लीजिए। उसको फिर रख कर दोस्तों, सीरा हाथ में लेकर जो सतिया पाटा पे बना देते हैं, लोटा पे बना देते हैं, और लोटा पे 8 टिक्की देकर इस तरह बैठ जाते हैं। डोरा हाथ में लेकर 8 दाना जो गेहूं का है वो हाथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा सीरा हाथ में ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो सूरज रोटा की जो कहानी होती है वो हम लोग सुनते हैं। जब सूरज रोटा की कहानी सुन लेते हैं, तो वो जो हाथ में जो लिया हुआ है डोरा, गेहूँ 8 दाने और थोड़ा सा सीरा, वो इस पाटा की सतिया के ऊपर चढ़ा देते और थोड़े से चावल के दाने हाथ में लेकर और विनायक जी की कहानी सुनते हैं। फिर विनायक जी की कहानी सुनने के बाद वो जो हाथ के चावल है वो जल के लोटा में छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है दोस्तों। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि तलने से लेकर अर्घ देने और खाने तक उस रोटियां को सूरज भगवान नहीं देखते हैं। अगर कोई कारण से देख लेते हैं तो आपको नया रोटियां बनाना पड़ता है। यानी जब आप तलेंगे, उसके बाद जब कहानी सुनने के स्थान पर लाएंगे, तो एक थाली में वो जो छेद वाला रोटियां है उसको रख के उसके ऊपर दूसरी थाली ढककर लाएंगे। फिर अगर कंवारी लड़की ने चुन्नी ओढ़ रखी तो वो उस चुन्नी में उस रोटियां को लपेट लेगी, और ब्यावली लड़की है तो वो अपनी चुनड़ी में उस रोटियां को लपेट लेगी, ऐसे अंदर घुसा के उसको डबल कर लेगी। और जब सूरज भगवान को अर्घ देने जाते हैं तो उस रोटियां को खोल के नहीं देखते हैं, चुनड़ी के अंदर में से ही वो जो छेद रहता है उसमें से सूरज भगवान को एक आंख से देखते हैं, एक आंख इधर करके, और हाथ में जो डोरा होता है वो 8 दाने गेहूं के और जो सीरा था वो थोड़ा सा हाथ में लेकर, और फिर वो जो लड़की होती है जो अर्घ देती है वो एक आंख से देखती रहती है सूरज भगवान को, और हाथ सामने कर लेती, दूसरा रोटियां एक हाथ से पकड़ लेती, दूसरा हाथ सामने कर देती। और कोई भी लेडीज़ जो लोटा में जल रहता है वो उसको धीरे धीरे धार बना के उसके हाथ पे छोड़ती जाती है और पूछती जाती है, सूरज सूरज दिख्यो। लड़की जो होती है वो बोलती है, दिख्यो सोई टूट्यो। फिर वो पूछती है, सूरज सूरज दिख्यो, बोलती है, दिख्यो सोई टूट्यो। इस तरह से वो 4 बार पूछती है। और जो डोरा खोलने वाली लड़की होती है वो अपने हाथ से डोरा, गेहूं का दाना और जो सीरा आता है वो हाथ से छोड़ देती है, और जल की धार ऐसे हाथ से करती रहती है। उसके बाद में दोस्तों जब वो हट जाती है तो वो अपना रोटियां नहीं दिखाती है, धीरे से पकड़ के रखती है। डोरा तो उठाकर पेड़ में चढ़ा देती है, और जो चावल, गेहूं के दाने और सीरा होता है उनको कोई पंछी खा लेता है। फिर नीचे में आकर उस जो डोरा से जहाँ भी आप अर्घ देते हैं उसको कमरे में लाकर वापस उसी तरह से ढककर उस रोटियां को रख देते हैं। और उसके बाद में
जब खाना खाने बैठते हैं तो उस रोटियां को ज़रूर खाते, थोड़ा सा सीरा खाते अगर आपको भाता है, जितना आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, मगर नमक नहीं खाने का होता है, यानी सूरज रोटियां के व्रत में नमक खाने का दोष होता है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी डोरिया खोलने की जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। 42 साल का जो सूरज रोटियां का उज्जमन कैसे होता है उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको डोरा खोलने का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी की।